नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं और अब से करीब 18 घंटे बाद पीएम मोदी केदारनाथ धाम में होंगे, जहां एक बार फिर पीएम मोदी की केदार भक्ति दिखेगी। 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 7:30 बजे केदारनाथ में पूजा करेंगे। इसके बाद वो श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और 2013 की बाढ़ से हुई तबाही के बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी 300 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की भी घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा और इसे 100 से ज्यादा जगहों पर दिखाया भी जाएगा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश के सभी ज्योतिर्लिंगों में किया जाएगा। 2013 की तबाही के बाद केदार घाटी में आदि शंकराचार्य की समाधि तहस नहस हो गई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने समाधि स्थल का पुनर्निर्माण करने का संकल्प लिया, जो अब पूरा होने जा रहा है। कल मोदी आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मूर्ति को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ तक पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में 5वीं बार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वो अपने पहले कार्यकाल में 4 बार बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार कार्यभार संभालने के बाद यानी वो फिर भी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। उसी साल पीएम मोदी 20 अक्टूबर को फिर से केदारनाथ धाम पहुंचे थे और उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। और प्रधानमंत्री मोदी 7 नवंबर 2018 को तीसरी बार केदारनाथ पहुंचे थे और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था। इसके बाद वो चौथी बार 18 मई 2019 को केदारनाथ धाम गए थे। इस दौरान उन्होंने ध्यान गुफा में करीब 17 घंटे साधना की थी। तो प्रधानमंत्री मोदी संकल्प लेकर केदारनाथ धाम गए थे पहली बार, जब उन्होंने वहां पर पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया था और उसके बाद केदारनाथ धाम के लिए कई सारी परियोजनाएं चलाई गई और पूरी तरह से वहां पर एक नई नगरी बसाई गई है। कल का प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बहुत अहम इसलिए रहेगा क्योंकि आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति का अनावरण होगा। उनके समाधि स्थल पर भी प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर उन्होंने समाधि ली थी, वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। केदारनाथ धाम से हमारे संवाददाता पवन नारा भी जुड़ गए हैं। पवन, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए किस तरह की तैयारियां की गई हैं और क्या वहां पर ऐसी चीजें होंगी जो कल हम देख पाएंगे? सबसे पहले हम आपको दिवाली के इस शुभ मुहूर्त पर बाबा केदारनाथ के दर्शन करवाना चाहते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो बाबा केदारनाथ का धाम है और दिवाली पर भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए हैं, कतार लगाकर इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे। तो तैयारियों का स्वरूप यह है कि जो केदारनाथ की तस्वीर 2013 की त्रासदी के बाद दिखाई देती थी, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब आपको यहां नया केदार दिखाई देगा और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में जो सबसे अहम पड़ाव है वो है आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि जब भक्त आए तो बाबा केदारनाथ के धाम और ऊपर दिखने वाली बर्फ की चोटी दोनों के बीच में कोई ना आए। तो केदारनाथ धाम के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थल है वहां पर मुख्य कार्यक्रम है और जब यह कार्यक्रम हो रहा होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 ज्योतिर्लिंगों पर सीधे दिखाई देंगे और 100 से ज्यादा शिव मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही होगी। यहां से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको वहां कुछ झंडे दिखाई दे रहे हैं। वहां आदि शंकराचार्य की मूर्ति 25 फीट नीचे है और उसको इस तरीके से बनाया गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य के चरणों में मंदाकिनी का जल छूता है। ये जो आप दीवार दिख रहे हैं, ये दीवार मंदाकिनी के जल से बचाने के लिए एक सेफ्टी वॉल है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल यहां पहुंचेंगे तो न सिर्फ वो शिव भक्ति में लीन होंगे बल्कि आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके अलावा यहां पर मंदाकिनी और सरस्वती नदी के मिलन पर एक घाट बनाया गया है जहां स्नान कर सकते हैं भक्त चाहे तो, उसका भी लोकार्पण होगा। और इसके अलावा यहां एक हेल्थ सेंटर, एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर और इसके अलावा यहां पर एक पुलिस स्टेशन की भूमि या कहें कि भवन के निर्माण का भी नींव रखेंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
केदारनाथ यात्रा को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और यहां स्थानीय लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए गजब उत्साह है। अच्छा, जैसा कि हमें पवन लगातार ये तस्वीर दिखा भी रहे थे और बता भी रहे थे कि कल प्रधानमंत्री मोदी का क्या कार्यक्रम रहेगा, और प्रधानमंत्री मोदी कल जिस मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य का, जिसका जिक्र पवन अभी कर रहे थे, वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जैसा कि पवन ने बताया कि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है इस स्थल को, जहां पर जो मंदाकिनी नदी है उसका जल भी उनके पांव को छूता हुआ जाएगा। पवन, आप जब यहां पर जा रहे हैं, पिछले कई सालों में, यानी कि जब त्रासदी उसके बाद से लगातार वहां पर काम चल रहा है, लेकिन 2017 के बाद से किस तरह से वहां पर बदलाव आया और क्या ऐसी चीजें जो बदली हैं जो इस जगह को और बेहतर बना देती हैं? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सवाल पूछा। यहां इस सवाल के जरिए केदारनाथ के दर्शन हम जरूर करवा सकते हैं, वो भी दीपावली के दिन। तो सबसे पहले इस वक्त हम आपको बता दें कि हम मंदिर के पिछले हिस्से में हैं। जब 2013 की आपदा आई थी तो शुरुआत वहीं से करते हैं। ऊपर से पानी आया और वो सारा पानी बहते हुए आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को अपने साथ बहाते हुए आगे बढ़ गया था। अगर आप यहां आएंगे तो ये शिला आपको दिखाई दे रही है। यहां इस शिला को दिव्य शिला इसलिए कहा गया क्योंकि इस शिला ने पूरे मंदिर को पानी के वेग और प्रवाह से बचा दिया था। उस वक्त यहां सिर्फ और सिर्फ मलबा था, लेकिन अब यहां प्रांगण बन गया है। ये शिला अब पूजा अर्चना की जा रही है। अगर आप सामने देखेंगे तो यहां पर भी एक प्रांगण बना है और यहां से सामने मंदाकिनी के छोर तक एकदम कॉरिडोर बना दिया गया है जहां भक्त आ सकते हैं। जिन इमारतों को आप पर्दों से ढका हुआ देख रहे हैं, ये सब क्षतिग्रस्त इमारतें थी जिनका पुनर्निर्माण किया गया है। यहां आप देखेंगे तो यहां डॉर्मेट्रीज बनाई जा रही हैं, यात्रियों के लिए सुविधाएं हैं। और अगर आप सामने देखेंगे मेरे दाईं ओर, वो आप देख रहे हैं पोर्टा केबिन है। वो सब जीरो टेम्परेचर में भी यहां सुरक्षा बलों को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यहां उनकी व्यवस्था की गई है। और एक और यहां पर सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, वो है ध्यान केंद्र। वो ध्यान केंद्र जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 में आए थे, तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो वो जो झंडे लहरा रहे हैं केसरिया रंग के, वहीं पर एक कुटिया बनाई गई है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वहां ध्यान किया गया था। तो बहुत से लोग यहां पहुंचते हैं। पवन, तो आज आपने दिवाली के दिन वाकई में ना सिर्फ एहसास होता है, ना सिर्फ मुझे बल्कि तमाम हमारे दर्शकों को आपने केदारनाथ धाम के बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन करवाए और आपने बता भी दिया कि वहां पर क्या चीजें हुई हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से वहां की तस्वीर बदली है, और खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जब कल होंगे तो वहां पर किस तरह से जो चीजें हैं जो वो लोकार्पण भी करने जा रहे हैं, अनावरण भी करेंगे मूर्ति का, उसका भी आपने हर एक डिटेल हम तक पहुंचाया है। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।